सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा रैशनल तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई महात्मा तो खास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वाद्य निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। तीसरा स्टेप क्या है कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। संतों ने बताया सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं। पहला काम आत्मनिरीक्षण कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछें कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या। अगर कोई ऐसा परोपकार का काम बना है उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपकी दया कृपा से बना, इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया, इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा में इन कमियों से मुक्ति करें। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। प्रार्थना करने से मन शुद्ध होता है, मन कोमल बनता है और बड़ी बड़ी चीजें आप बड़े आराम से भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करके जीवन मुक्त कर सकते हैं। भगवान के सामने बड़ा प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है, बहुत ऊंचा। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी आत्मा से पूछें कि जो गड़बड़ काम हमारे से हो जाते हैं उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े, और एक साथ सारी चीजों को भी नहीं पकड़े। ऐसा करें जो आदतवश हो जाते हैं। जैसे गप्प लड़ाने की आदत पड़ी है, उसमें झूठ निकल जाता है। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ के बोले। आत्मा अगर कुड़ती है,
गिलानी पैदा होती है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ये ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति, विल, जो पूरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते कि नहीं जा सकेंगे, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी। न करना अच्छा है वायदा, लेकिन वायदा करके पूरा न करना बहुत खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति, विल पावर अपनी बढ़ाती चले जाएं। इसके बाद ईश्वर का, अपने इस देव का ध्यान करिए। और जब ध्यान अच्छा लग जाए, अपने बिस्तर पर बैठकर ध्यान करें। और जब ध्यान लग जाए, उसी को याद करते करते सो जाएं। इस अभ्यास से ऐसा काम करेंगे तो बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बेखबर होकर सोएंगे, बड़े आराम से सोएंगे, नींद अच्छी आएगी। और जब ये अभ्यास बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगे आप अपने इस देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। फिर साधक जब और तरक्की करता है, उसके ऊपर उठता है, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है वही ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूबकर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है, हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, उसी चिंता में सुबह उठते हैं, सब उसी मुसीबत का देखते हैं। एक बच्चा है, मां का दूध पीते पीते सो जाता है,
रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। यदि आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, अपने इष्ट देव को याद करके सोएंगे, तो 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या ही सच्चा योग का क्षेत्र है, जहां साधक को प्रगति मिलती है और सबसे ज्यादा समय मिलता है। इस तरह इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल कि सच्चा विहार कैसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना ही अपने जीवन में बिजी क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है और दुनिया का काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, ग्रस्त का, आपके जीवन का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। यह है हमारा साधन का पहला स्टेप। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। पूज्य माता और बंधुओं, ध्यान कैसे करें? हमारा अखिल भारतीय संत मत सत्संग का जो रास्ता है, आनंद योग, ध्यान योग, ध्यान सहज भाव से, बहुत प्यार से। सहज भाव का मतलब बड़े प्यार से करने वाला है। उसके लिए सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, या वो मूर्त जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको अपनाइए। एक इष्ट, उसको बदले नहीं। चुनने के बाद परमात्मा का नाम जो आपको सबसे ज्यादा आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, उसको चुने। नाम, भगवान की मूर्त और अपना इष्ट, परमात्मा का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। 3 चीजें आपको चुननी है। आपको किसी भी गाइड के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी आत्मा आपको गाइड करे, स्वीकार करे। 3 चीजें निश्चित की। स्वरूप परमात्मा का, परमात्मा इष्ट, इष्ट का नाम और उनका स्वरूप। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से बैठिए, बहुत प्यार से। प्यार से बैठेंगे तो आपको आपके इष्ट से प्यार मिलेगा। बड़े प्यार से बैठे, आनंदमय अवस्था बनाए, कोई टेंशन नहीं। ध्यान की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, परमात्मा के नाम की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। बड़े सहज भाव से बैठे। उसके बाद धूप दीप जलाए,
जिससे वातावरण शुद्ध हो। शुद्ध वातावरण में मन अच्छा लगता है। बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाइए। सुख आसन सबसे बढ़िया आसन है जिस पर विराज सकते हैं बड़े आराम से और काफी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ये महसूस कीजिए उसके बाद कि जो इष्ट आपने चुना है, जो परमात्मा की मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसको चुना है, वो सशरीर आपके सामने विद्यमान है, शरीर के साथ। अब वो न मूर्त में है न सूरत में है, सशरीर आपके सामने विद्यमान है। जितनी ऊंची भावना आपकी आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी आपका मन आपके इष्ट के चरणों में केंद्रित होगा। ध्यान का जो सिंपल अर्थ है वो है परमात्मा की डीप याद। ध्यान जैसे जैसे परमात्मा की डीपनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों में लगता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप अपने आसन पर बैठेंगे, विराजेंगे और आपने अपने इष्ट का ध्यान करना शुरू किया, ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगेगा, आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा। कोई विचार किसी भी प्रकार का आपके इष्ट के अलावा आपके मन के अंदर नहीं आएगा। पर शुरू शुरू में जब हम ये ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, उस समय हमारा मन नहीं लगता। जैसे ही हम अपने इष्ट की याद करनी शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को दबाएं नहीं, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, इन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। यह है अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग अभ्यास। आज तक हमने जो भी किया बाय प्रैक्टिस, अभ्यास से किया। चलने का अभ्यास, खाने का अभ्यास, पीने का अभ्यास, राम नाम का अभ्यास अगर करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इष्ट आपके सामने होगा और बड़ी अच्छी स्थिति आपकी होगी। जैसे ही अपने इष्ट का ध्यान आपने किया, ऑटोमेटिक आपको सुषुप्ति की अवस्था आएगी और मन विचारों से खाली होगा। जब मन विचारों से खाली होगा, ऑटोमेटिक आपका मन इतना शांत होगा कि आपको नींद का एहसास होगा। इतना मन खाली हो जाता है। अगर मन में विचार चल रहे हैं तो आपको नींद नहीं आती। जैसे ही मन खाली हुआ विचारों से, ऑटोमेटिक आपको नींद का आभास होगा। इतना आराम मिलेगा कि जो आप रात को सोते हैं उसमें आराम नहीं मिलता। पूजा और ध्यान में बहुत आराम मिलता है। ये वाणी का विषय नहीं है, अभ्यास करने का विषय है और महसूस करने का विषय है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।